सबको प्रणाम करते हुए, माँ शारदा को नमन करते हुए मैं 4 पंक्तियाँ पहले हिंदी से शुरू करता हूँ कि हिंदी क्या है। कि हिंदी उमंग तरंग है, हिंदी उमंग तरंग है, हिंदी ही तान है। हिंदी उमंग तरंग है, हिंदी ही तान है, मेरे देश की हर सांस में हिंदी का गान है। अतः राष्ट्र भाषा हिंदी को सत सत नमन मेरा, जिस देश की भाषा नहीं वह निष्प्राण है, वह निष्प्राण है। भाषा होनी चाहिए अपने देश की और हम हिंदी का सम्मान करें। हर पखवाड़ा नहीं, पूरे साल साल हम हिंदी को मनाएं, लिखें, पढ़ने और सब तरह से। बहुत आपने हास्य में लिया इनको, तो हम भी हरियाणा के हैं और हास्य में हैं, लेकिन ये नौजवान है, मैं बड़ा बिल्कुल अलग है। एक उम्र, ये हिंदी पखवाड़े की शुरुआत है, मैं हिंदी पखवाड़े का समापन तो बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो और साहब बुड्ढों के साथ तो मजाक होता रहता है साहब। मुझे तो याद है साहब, एक बुजुर्ग आदमी थोड़ा, वो जंगल से जा रहा था, जंगल के अंदर निकल रहा था, तो आगे से शेर आ गया। शेर बोला, बूढ़े आज तो मैं तेरा खून पीऊंगा। बूढ़ा बोला, भाई मेरा खून तो ठंडा पड़ गया है, उसका पी ले जो पीछे आ रहा है, उसका गरम गरम खून है। बोला, चुप रहे, आज मेरा कोल्ड ड्रिंक लेने को मन कर रहा है। तो हम बूढ़े भेजे गए लेकिन कोल्ड ड्रिंक हो गए। लेकिन हरियाणा का बुढ़ा भी इतना कोल्ड ड्रिंक होता है। मैं आपको बताऊं, एक और घटना याद आती है साहब, बुढ़ों के साथ बातें चलती रहती हैं साहब। एक महिला जो थी बस में यात्रा कर रही थी और बार बार अपने बेटे से कह रही, जल्दी हलवा खा ले नहीं तो बराबर में बैठे अंकल को दे दूंगी। जल्दी हलवा खा ले, नहीं बराबर में बैठे अंकल को दे दूंगी। अंकल था हरियाणा का था। जब उसने बार बार कहा ये जल्दी हलवा खा ले, बराबर में बैठे अंकल को दे दूंगी, तो वो रहा नहीं गया, उससे बोला, बहन जी जल्दी कर, तो ये हलवे के चक्कर में मैं 2 स्टॉप आगे निकल गया हूं। ये हालत है साहब बुजुर्गों की, बहुत हालत खराब है साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, एक लड़का मेरे पास आया, बोले ताऊ कोई दवाई बताओ, मेरी तो आंखों के आगे तारे से टूटते हैं। मैं बोला, बेटा तेरी यही हालत रही तो तेरी आंखों के आगे चांद भी टूटेंगे। अरे चाउमीन खा, पिज्जा खा, बर्गर खा, मोमोज खा, खाने की चीज तो तुमने कभी खाई नहीं। को हमने घी दूध खाया। आज भी मैं जब घर से चला तो घरवाली मेरी चाल देख के बोली कि बिट्टू के पापा तुम तो जवान से लागो सो। और आगे तो फिर कमाल कर दिया था प्रशंसा करने में। और यदि तुम्हारे सिर के ऊपर बाल और हफ्ते में गाल में गड्ढा पड़ जाए तो शाहरुख खान से लागो। प्रशंसा है, प्रशंसा करते हैं। और ये प्रशंसा जो हम एक दूसरे की करते हैं घर में, तो घर में खुशियां रहती हैं साहब। तो वो जैसे भाई साहब ने कहा कि घरवाली ने एक दिन सवाल कर दिया, ऐसे 40 साल पहले की मैं एक कविता सुनाता हूँ, आपको हास्य रस में ले जाना चाहता हूँ, अपनी उम्र को भूल जाता हूँ। तो कि घरवाली ने यही सवाल कर दिया कि आप जो है बार बार सब पर कविता लिखते हो, बड़े बड़े कवि बनते हो, आपने कभी मेरे बारे में भी सोचा? तो साहब हमने उसका प्रशंसा के अंदर एक कविता लिखी। तो श्रृंगार रस के कवि जो होते हैं ना, वो प्रशंसा करते हैं ना तो उपमाएं देते हैं, चांद सा चेहरा, झील सी आंखें, रेशम से बाल, और भाई साहब इस तरह से कई तरह की बात करते हैं। तो मैं तो हरियाणा का साहब, मैंने तो लोकल उपमाएं उसको दी और मैंने उसको कविता सुना, तो वो भी बड़ी खुश हुई इस बात से। तो उसको क्या उपमाएं दी, वो सिर से नीचे तक का वर्णन जो है, लक्षिक वर्णन मैंने किया उसका, कि साहब कढ़ाई सा सिर, प्रशंसा देखिए साहब, कि कढ़ाई सा सिर, सेवई से बाल, पूरी सा माथा और हलवे से गाल, जलेबी से कान और पेड़ा सी आंख, इमरती सी बिंदिया और गुंजिया सा नाक, भुजिया से दांत, गुलाब जामुन से होठ, मुंह खुला खुला सा जो लस्सी का पोट, झरनी से हाथ और चमचम सी उंगली, अंगूठा केसे जन दिल भार पगली, घेवर सा पेट, घेवर सा पेट और कमर लचकचाती, कुल लड़सी गर्दन बरनी ना जाती, लड्डू से गोडे और मस्तू सी टांग, भीतर की गर्मी उबलती सी खांड, शरबत सी मीठी तराजू से तेवर, बर्फी खोए की ललचाए देवर, शोके सी सुंदर की अद्भुत है शान, घरवाली मेरी हलवाई की दुकान।
और फिर वो घरवाली क्या बोली कि वाह रे मेरे हल्दीराम, मैं तेरी राधा और तू मेरा श्याम, मैं तेरी राधा और तू मेरा। ये प्रशंसाएं चलती रहती है साहब। मैं आपको लेना चाहता हूँ, देखिए एक नौजवान बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, तो नौजवान बच्चों के बारे में देखिए कि हम अपने बच्चों को देखिए कॉलेज में भेजते हैं। आप सब कि उनका आगे कुछ लड़के गए हुए होंगे, तो हम कॉलेज में भेजते हैं, तो उनके सामने क्या समस्या है साहब। तो कॉलेज में भेजते हैं, तो कॉलेज में जाते ही बच्चे को साहब एक बीमारी लग जाती, दिल की बीमारी। मैं आपको बताता हूं तो समस्या क्या है। देखिए, अरे हरियाणा का बाप उसको कैसे दूर करता है साहब। मुझे तो याद है कि एक लड़का भी पढ़ने गया कॉलेज के अंदर कुछ दिन पहले ही, तो गीत गाता आ रहा है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, जैसे दिल ही सड़ा नारदाना हो गया। अच्छा, एक लड़के का और बुरा हाल था साहब। वो तो कह रहा था कि दिल पुर्जा पुर्जा हो गया, वो की करिए की करिए। मैं बोला स्कूटर पार्ट्स की दुकान खोल ले, दिल तो तेरा पुर्जा पुर्जा हो गया। अच्छा, एक लड़के का तो और बुरा हाल साहब। वो अपने बाप से बोला, पिताजी, हाँ पापा प्यार एक वायरस है, पापा प्यार एक वायरस है। और पापा हरियाणा का। बोला बेटा ये लठ दरा है ना, ये एंटी वायरस है, क्या तो तेरा सिस्टम स्कैन कर दूं। ये लठ दरा ना, ये एंटी वायरस है, क्या तो तेरा सिस्टम अब स्कैन कर दूं। अच्छा, मैं तो अक्सर मेट्रो में जाता हूं साहब, और मेट्रो में आता हूं तो एक लड़का एक लड़की से कह रहा कि तेरी यादों के तीर मेरे दिल पे चलेंगे, तेरी यादों के तीर मेरे दिल पे चलेंगे। और इतने में मेट्रो से आवाज आ गई कि अगला स्टेशन राजीव चौक है, दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। एक उदा सिटी सेंटर चला गया और एक जहांगीरपुर चला गया। ये हालत है साहब बच्चों की। तो हम कॉलेज में जब बच्चों को भेजते हैं, तो कॉलेज में जब दिल की बीमारी लगती है, तो एक हरियाणवी पिता उसको कैसे करता है। एक हरियाणवी बोली की एक रचना मैं आपको देता हूं साहब, उस बोली का भी आनंद लीजिए साहब। कि आज ही मिला था एक पत्र, आज ही मिला था एक पत्र, पत्र में लिखा था दिल खो गया, वह किसी का हो गया। जब बाप ने छोरे का यो खत पढ़ा, तो उसकी छाती पे सांप सा लड़ा। उसने कहा कि रे छोरे, मैंने तो तू पढ़ने के लिए भेजा था, दिल खोने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए भेजा था, किसी का होने के लिए नहीं। मेरे लाल, तेरे यो के करा, ये अपना दिल उस परिवार के लिए संभाल कर क्यों नहीं धरा जिसने तुझे पढ़ाया लिखाया, ढेर सारा कष्ट उठाया। ये तेरा दिल उस गांव और बस्ती में क्यों नहीं रमा जिसमें तू जन्मा। ये तेरा दिल तो इस वतन के लिए होना चाहिए था, जो तुझसे उम्मीद लगाए बैठा था कि ये बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनेगा, जन जन के कष्ट देगा, मेरी सेवा करेगा। और ये दिल खोके ने भी तू के बोरस है। और अपने बाप ने देख, शादी के 40 साल बाद भी उसका दिल उसके धोरस है। शादी के 40 साल बाद भी उसका दिल उसके धोरस है। तेरी मां तरसे थी, तेरी मां तरसे थी, मैंने उससे ब्याह तो किया, लेकिन उसे अपना दिल नहीं दिया। खो देती तो मैं क्या करता, तेरी तरह बावड़ा हुआ फिरता। आगे पत्र में यो क्या लिखा कि मेरा दिल धक धक करे, रात दिन किसी के पीछे दौड़ता फिरे से, खड़ा नहीं रहता डरे से। अरे सत्यानाशी, अरे सत्यानाशी, जब तेरा अभी से यो हाल से, तो तू मेरी औलाद नहीं, मुंगेरी लाल से, जो अपने हसीन सपनों में खो रहा है। और ये तेरा दिल दिल नहीं, दिल्ली की कोई लोकल बस हो रहा है। देख भावना में मत बह, देख भावना में मत बह, अपनी औकात में रह। अपने मजबूत हाथों से इस दिल को दाब के सोना, पढ़ लिख कर पहले अपने पैरों पर खड़ा होना, और फिर ये दिल देना उस गरीब को, बदनसीब को। और फिर ये दिल देना उस गरीब को, बदनसीब को, जो अपने जीवन में हारी बैठी हो, सब तरह योग्य किंतु दहेज के कारण कुंवारी बैठी हो। सब तरह योग्य किंतु दहेज के कारण। ये हालत है साहब बेटों की। अच्छा देखो, हम बेटों से इतना प्यार दुलार करते हैं, और जब बेटियों की परीक्षा की जाती है
तो एक छोटी सी रचना मैं और आपको देना चाहता हूं कि बेटियां क्या होती हैं। देखिए साहब कि बच्ची के नामकरण संस्कार के अवसर पर बेटी के नामकरण संस्कार के अवसर पर दादी ने कमाल कर दिया, अपनी नवजात पोती का नाम इलेक्ट्रिसिटी धर दिया। हमने कहा दादी जी ये नाम तो हमें अजीब सा लगा है। दादी बोली क्या करूं बेटा, बहुत धक्के खाने के बाद बिजली का कनेक्शन आज ही मिला है और इसका नाम इलेक्ट्रिसिटी इसलिए धर दिया है कि जब ये बैंड बिजली हमें दुखी करेगी तो ये बेटी ही, केवल ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी। तो ये बेटी ही इन बूढ़ी आंखों में रोशनी भरेगी, पूरे घर को प्रकाशित करेगी और बिजली गुल हो जाने के बाद इन्वर्टर का काम करेगी। और एक और बात जिसने मेरे तन मन को झकझोर दिया। दादी बोली बेटे मेरे घर 2 बेटियां हैं, बेटे न होने का मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि ये मेरी बेटियां इन बेटों से कम नहीं है, कहीं कम नहीं है, कहीं कम नहीं। रचनाएं तो बहुत है और सुनाता रहता हूं मैं, लेकिन एक रचना मैं आपको देखिए। अब हमने देखो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान देखिए आतंकवाद फैलाता है और कष्ट देता है, लेकिन इसके बारे में जो है ना, जो ओज के कवि हैं बहुत चिल्ला करके साहब उसको तोड़ फोड़ करते हैं, लेकिन एक हास्य का कवि कैसे कर देता है साहब। बस 2 लाइनों में एक ने तो हास्य के कर दिया उसका कमाल कि सुन ले बेटा पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान। तो इतनी बात में उसको कर दिया। लेकिन हमने एक रचना लिखी छोटी सी कि भाई पाकिस्तान को हमने कैसे इस प्रकार से उसको चेतावनी देते हुए बात कही कि पत्नी बोली ए जी पाकिस्तान का हमने कुछ ले रखा है। पत्नी बोली ए जी पाकिस्तान का हमने कुछ ले रखा है। मैं कहा नहीं तो। उसको कोई दुख दे रखा है? मगर नहीं तो। फिर हमारे से रोज रोज क्यों लड़ा करे? मैं बोले अरे बावड़ी तने पता नहीं कि गीदड़ की जब मौत आवे तो वो शहर की तरफ भाग्या करे। अच्छा ना इसको कोई दुख है ना कोई बीमारी है, बस यूं समझ लीजिए कि इसकी मौत आ रही है। पत्नी बोली फिर तो इसका सूपड़ा साफ होना चाहिए। पत्नी बोली फिर तो इसका सूपड़ा साफ होना चाहिए। मैं बोला साफ तो हो जा, पर एक अड़चन है कि ये अमेरिका और चाइना की पाली हुई पिलिया है। ये अमेरिका और चाइना की पाली हुई पिलिया है। जब भी इस पर कोई दाग पड़े है तो ये भागकर उनकी गोदी में जा पड़े हैं। वो इसको हथियार दे देते हैं, कभी धमका देते हैं, कभी पुचकार लेते हैं। इस तरह इसका काम चल गया है और इस बेशरम को जीवन दान मिल जाए। लेकिन ये पिलिया कब तक यूं अपनी जान बचाएगी? कब तक यूं अपनी जान बचाएगी? कदे मोदी जी के पंजे में फंसी पाएगी और फिर चिल्लाएगी चाऊं चाऊं चाऊं, और फिर वो हंस के पूछेंगे बोल तुझे छोड़ दूं या गटक जाऊं, बोल तुझे छोड़ दूं या गटक जाऊं। और बस एक लाइन 4 लाइन में और कह दूं कि देखिए आजकल माहौल चल रहा है ना, चुनाव वाराओं का हो रहा है। घरवाली बोली साहब कविता छोड़ो, नेता बन जाओ, सब बोल तुम भी कमाओ। मैं बोला अब मैं तो भाई यही रहने दो, कभी यही रहने दो, लेकिन नहीं। बोले नहीं अब की बार चुनाव में खड़े हो जाओ। तो साहब हमने एक भाषण तैयार किया, चुनावी भाषण। वो क्या जनता के सामने हम अपना असली चेहरा दिखाएंगे और बाद में जो है जनता की मर्जी कुछ वोट देना। देखिए साहब कि मैं धर्म और ईमान से दूर भाषण दे रहा हूं मैं आपको जनता के सामने। मैं धर्म और ईमान से दूर, सत्ता के नशे में चूर, दल बदलू के नाम से मशहूर। मैं धर्म और ईमान से दूर, सत्ता के नशे में चूर, दल बदलू के नाम से मशहूर। वही हूं आपका नेता पुराना, जाना पहचाना, दर दर धक्के खाना। कृपया मेरे और मेरे परिवार के लिए, मित्र और रिश्तेदार के लिए, कोठी और कार के लिए अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाइए। देश और कौम को ऊंचा उठाइए। मेरा निशान बिना सींग का शैतान,
मेरा निशान बिना सूंघ का शैतान, मेरा निशाना देश में स्थिरता लाना, अपनी जड़ें जमाना और फिर बाद में सबको अंगूठा दिखाना, और फिर बाद में सबको अंगूठा दिखाना, साथ साथ गरीबी मिटाना। गरीबी नहीं मिटा सका तो गरीब को मिटा दूंगा, जुर्मवार को जुर्म की सजा दूंगा। इसी वर्ष देश में तेल की कमी को दूर करने के लिए मैंने एक नया आविष्कार किया है। धरती में से तेल निकालने की बजाय जनता में से तेल निकालना शुरू कर दिया। धरती में से तेल निकालने की बजाय लोगों में से तेल निकालना शुरू कर दिया है। खोज से पता लगा कि गरीबों में तेल का विशाल भंडार है। कहिए आप में से कोई तेल निकलवाने के लिए तैयार है? बंदा तो खिदमतगार है। देखिए मुझे आपसे कितना प्यार है। यदि आपने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया तो मैं आप और आपकी औलाद के भविष्य को उज्जवल कर दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं बेरोजगार हूं, अतः बेरोजगारी के दर्द को पहचानता हूं, इसीलिए तो आपसे वोट मांगता हूं। यकीन मानिए मैं कोई गड़बड़ घोटाला नहीं, हरियाणा का हूं लेकिन चौटाला नहीं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लोगों को मैं नहीं लड़वाता हूं, मैं तो सरेआम खुले मैदान लोगों के सिर फुड़वाता हूं, प्रदर्शन करवाता हूं, नारे लगवाता हूं। नारे लगवाने से गला साफ होता है और सिर फुड़वाने से युद्ध का अभ्यास होता है। यह अभ्यास भी देश को सशक्त बनाने के लिए या यूं समझिए पाकिस्तान को हराने के लिए जरूरी है, या यूं कहिए ये तो नेताजी की मजबूरी है। अतः बहनों और भाइयों, चाचा ताऊ ताइयों, लोग भाइयों, एक बार आजमाइयो, शैतान पर मोहर लगाइयो, शैतान को सफल बनाइयो। लेकिन मुझे पता है कि आज समझदार हैं, जनतंत्र के आधार हैं, मेरे झांसे में नहीं आएंगे और मोहर वहीं लगाएंगे जो नेता देश को आगे बढ़ाएंगे, जो नेता देश। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।